आज हम लोग फिर हाजिर हैं बिहार स्पेशल क्वेश्चन सीरीज के नए क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन सीरीज में आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई इस टाइप के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सहायता मिलेगा प्रिपरेशन में। इसलिए इसके 2 पार्ट पहले बन चुके हैं, उसको आप लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज यह तीसरा पार्ट है। आज का पहला क्वेश्चन आपको, अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? लिंगामेंट, टेंडन, उपेशिस, एक पेशी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। श्वसन दर सबसे कम होती है भोजन करते समय, निद्रा में, खराटे भरते समय, दौड़ते समय या टेनिस खेलते समय। इसका सही उत्तर होगा बी, निद्रा में, खराटे भरते समय। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पशुओं में होने वाले अफरा रोग का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रदूषित आहार। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषित आहार। ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? बिल गेट्स, टिमोथी बिल, लिंकन गोलिट्सबर्ग या रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन को। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन को। यह उन्होंने 1971 ईस्वी में यह बनाया था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ, परम, मेगा या साइबर। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर आपको है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, मंगल या पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला प्राकृतिक वस्तु कोई है आकाश में जो सबसे ज़्यादा चमकीला है वो आपको शुक्र है। और यह सूर्य से दूसरा नंबर का ग्रह है नज़दीकी के मामला में। पहला पे आपको बुध है, फिर भी यह सबसे गर्म ग्रह है। बुध सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी यह शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। और इसका परिक्रमण काल होता है आपको 224.7 दिन इसको परिक्रमा करने में लग जाता है। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1955 में, 1855 में, 1936 में, 1952 में। तो इसका सही उत्तर होगा आपको 1952 में। और यह इसको बनाने का श्रेय जाता है आपको एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर को इस हाइड्रोजन बम को बनाने का श्रेय जाता है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है और यह आपको परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर, जमुई, बांका या मधेपुरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। कैमूर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और शेखपुरा सबसे कम आबादी वाला जिला है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किस नगर में हुई थी? पटना में, मुजफ्फरपुर में, आरा में या छपरा में। तो यह आपको स्थापना हुआ था आपको आरा में। और आरा में यह 1865 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? जीरादेई, सिताबदियारा, जगदीशपुर, सिमरिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिताबदियारा। और इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। और इनको भारत रत्न 1998 ईस्वी में मिला था, मरणोपरांत मिला था इनको भारत रत्न। और इनको लोकनायक प्यार से कहा जाता है। और यह संपूर्ण क्रांति नाम का एक आंदोलन चलाए थे जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था इंडिया में। राज हड़प नीति को किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड हार्डिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी पीसी जोशी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और वो 1939 ईस्वी में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। सिख खालसा की स्थापना इनमें से किसने किया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद। तो इसका सही उत्तर होगा आपको सी, गुरु गोविंद सिंह। और यह स्थापना उन्होंने 1699 ईस्वी में किया था। ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई? उस्ताद रहीम, उस्ताद ईसा, उस्ताद मंसूर, उस्ताद अली। तो इसका सही उत्तर होगा उस्ताद ईसा के द्वारा बनाया गया था रूपरेखा।
और ताजमहल को बनाने में लगभग 22 वर्ष लग गए थे। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आर.एन. टैगोर, सरोजिनी नायडू, लियो टॉल्स्टॉय या लेनिन के द्वारा? तो यह आपको ऑप्शन नंबर सी लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। यह एक रूसी लेखक थे और इनका प्रकाशन इस बुक का हुआ था सबसे पहले 1869 ईस्वी में। भारत में 1 अप्रैल 2020 से कौन सा उत्सर्जन मानक लागू हो गया? BS4, BS5, BS6, BS8। तो ये आपको लागू हुआ आपको BS6। इंडिया में BS4 पहले लागू था, उसके बाद डायरेक्ट यह BS6 पे चला गया। BS5 के पास इंडिया लागू नहीं किया, डायरेक्ट BS6 लागू किया इंडिया। सुजलम सुफलम जल संयम अभियान कहाँ चलाया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, असम। तो आपको सुजलम सुफलम जल संयम अभियान आपको गुजरात राज्य में चलाया गया है। 2021 में इंडोर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका, बेल्जियम, जापान या रूस? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम। बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय भी है। नाटो का मुख्यालय आपको बेल्जियम में ही है। और जो FIH है, हॉकी फेडरेशन है, उसका स्थापना आपको 1924 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल, 28 मार्च, 5 अप्रैल या 20 मार्च को? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अप्रैल को। IMF ने RBI के किस पूर्व गवर्नर को एक्सटर्नल एडवाइजरी समूह में शामिल किया है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, YV रेड्डी। तो ये होगा आपको इसका उत्तर रघुराम राजन। रघुराम राजन आपको 23वें गवर्नर थे और अभी वर्तमान में आपको शक्तिकांत दास गवर्नर हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है? अनाईमुड़ी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी? तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी आपको है अनाईमुड़ी का, और यह इसकी ऊंचाई है लगभग 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनुलन, काराकोरम या हिंदुकुश? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। अरावली का सबसे ऊंचा आपको स्थान है, गुरु शिखर सबसे उच्चतम बिंदु है इसका, और यह सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है आपको अरावली। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? देखिए यह अभी वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रहा यह विषय, इसलिए इसको इस क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखें आप। तो इसका ऑप्शन आपको अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 1। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296, 313, 318, 316। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 313। भारत में केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922 में, 1923 में, 1921 में या 1920 में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 में। और यह आपको 1919 के अधिनियम के तहत यह गठन किया गया था आपको भारत के केंद्रीय विधानसभा का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, और हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।